फूल गोभी के ऊपर मसाला मैरिनेट करके इतनी मज़ेदार कीमा फूल गोभी बना के तैयार करती हूँ जो घर वालों को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि हफ्ते में तो एक बार वो ज़रूर बनवाने की फरमाइश करते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी थी और 1/4 टीस्पून ही लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले ली है फूल गोभी। तो मैंने एक दरमियाने साइज़ की फूल गोभी ले ली थी और उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इसके अंदर कीड़े होते हैं और इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है, तो आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है और इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। और जो फूल गोभी के पत्ते होते हैं तो वो भी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इन पत्तों की भी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस मसाले के अंदर फूल गोभी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फूल गोभी के ऊपर हम इस मसाले को मैरिनेट कर लेते हैं। फूल गोभी का टेस्ट फीका होता है तो इसलिए हम इस मसाले को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फूल गोभी भी इस तरह से अंदर तक बहुत ही ज़्यादा मसालेदार बन के तैयार होगी। अब एक कढ़ाई के अंदर 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा क्रैकल कर लिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर ली हैं। प्याज ऐड करके प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है जैस्मीन को अफगानिस्तान से, माँ पारा को पाकिस्तान से, अंजुम को इंडिया पुणे से, अरहम को थैंक्स जाता है मुल्तान से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था तकरीबन 400 ग्राम के करीब बीफ का कीमा। कीमे को हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। गोभी बादी होती है इसलिए हम लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। अदरक आप इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ऐड कीजिएगा ताकि इसका बादीपन ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक ऐड करके 2 मिनट तक एक बार मैंने इसको और भून लिया है। अब हम ½ टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देते हैं, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दी है, ½ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और ½ टीस्पून ही मैं इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देती हूँ और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। इन सारे मसालों को ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी और कीमे को हमने तकरीबन 80% कुक कर लेना है। एक बार इस तरीके से फूल गोभी कीमा ज़रूर बना के देखिएगा, आपको इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा कीमा हाफ कुक हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो इस तरह से मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब हाफ कीमा हम इस तरह से टमाटर के साथ कुक कर लेंगे। टमाटर ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको दोबारा से कवर करके लो फ्लेम पर मैं 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं टमाटर भी इसके अंदर पूरी तरह से घुल चुके हैं और हमारा कीमा भी 100% कुक हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मैरिनेटेड गोभी जो हमने मैरिनेट करके रख ली थी। तो गोभी ऐड करने के बाद गोभी को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि थोड़ा बहुत इसके अंदर टमाटर का पानी भी है और कीमे का पानी भी है। तो बस इसी पानी के अंदर हम गोभी को भाप में गला लेंगे। तो ये गोभी बहुत जल्दी से गल जाती है। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं गोभी भी हमारी यहाँ पर कुक हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें और बारीक जूलियन साइज में कटी हुई अदरक और इसके साथ ही आधा बंच मैंने हरा धनिया ले लिया था। तो हरे धनिया को बारीक कट करके हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही ½ टीस्पून मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देती हूँ और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सारा ऑयल सरफेस पर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कीमा फूल गोभी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बना के देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।